ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਫੈਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਖਲਾਰਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਡਬਲ ਜੌਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਤੇ ਵੈਦਰ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਲਾਉਡੀ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਣਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਕਾਣੇ ਮੀਂਹ ਬਾਰੇ? ਜਦੋਂ ਮੰਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਣਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਣਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਨਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो राइस थे वो पानी में बॉईल करने के लिए रख दिए थे। पानी मैंने इसमें एक इलायची डाली थी, लौंग डाला था, दालचीनी डाली थी, नमक डाल के जो राइस थे मैंने बॉईल करने एक तरफ पे रख दिए थे। यहाँ पे मैंने आके आप लोगों को बुलाई थी नमस्कार और अपना हालचाल बताया और आप लोगों का हालचाल पूछा था और धन्यवाद किया था मेरे ब्लॉग देखने के लिए। सेकेंडली मैंने आपके साथ यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करी थी, क्योंकि आज बारिश होने की वजह से असल में क्या था कि आज 40 डिग्री टेम्परेचर था सुबह से, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो कहीं पे भी दूर दूर तक इवन वेदर फोरकास्ट पे भी ये नहीं शो कर रहा था कि आज बारिश होने वाली है। बट जैसे ही मैंने अपना सारा सेटअप बाहर लगा दिया, अचानक से बारिश पता नहीं कहाँ से आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, मेरा सारा प्लान फ्लॉप हुआ। और मेरे को फिर से अपनी सारी चीज़ें उठा के अंदर आना पड़ा, और जिसकी वजह से मेरे लिए आज बहुत बड़ी हसल हो गई। तो वेदर फोरकास्ट भी गलत साबित हो गया और मेरी हसल भी बढ़ गई। तो यहाँ पे आज मैं एक और बात कहने वाली हूँ कि आज से मेरी हर एक पंजाबी वीडियो के ऊपर आपके पास लैंग्वेज सेलेक्ट करके हिंदी में सुनने का भी ऑप्शन होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, कईयों को तो पंजाबी समझ में नहीं आती, उन्हें सिर्फ हिंदी समझ में आती है। कई लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, उन्हें सिर्फ पंजाबी समझ में आती है। तो हमें सीखने का बहुत शौक़ है, लाइफ में सीखते रहना चाहिए। राइट नाउ तो मैं सिर्फ 2 लैंग्वेज में ट्राई कर रही हूँ, पंजाबी और हिंदी में। फ्यूचर में जब मैं अपना एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाऊँगी ना, उसके बाद हम ट्राई करेंगे तीसरी लैंग्वेज इंग्लिश में, ठीक है? तो तब तक आप लोग मेरे को इतना हौसला अफजाई दे देना, मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कि मैं जितना भी हो सके आप लोगों के दिलों तक पहुंच सकूं, आपके प्यार ले सकूं। और पता है, जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ ना, मेरे को ऐसे फील होता है आप सब मेरे सामने बैठे हो और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को अपना दिल खोल के रखते जा रही हूँ और आप लोगों से हंसी मजाक भी कर रही हूँ। बट सून ऐसा समा भी आएगा कभी ज़िंदगी में, हम लोग ऐसे बैठेंगे। एज ये बात को मैं क्लियर करूँगी मेरी फैमिली की एक छोटी सी कहानी के साथ, जो है मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी और मेरे परदादा जी के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और आज जो हम वीडियो में बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं राइस विद मशरूम विद वाइट सॉस। ओके, वाइट सॉस में मैंने मशरूम बनाया। अब मशरूम देखो, अब ये नाम आ गया मशरूम, जो इंग्लिश में नाम आ गया, इसको तो मशरूम बना दिया। अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो मशरूम को कोई पूछता भी नहीं था। हमारे तो ये है खुम्बा, खुम्बा कौन खाता है, खुम्ब बोल देते थे, कोई खाता वाता नहीं था। बट जब से ही लोगों को पता चला कि इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है, तो अब तो इंडिया में इसकी खेती भी होने लगी और इसकी सप्लाई भी होने लग गई। हाँ, तो बस ये थी खुम की कहानी। हर चीज़ को स्टाइलिश बना दिया है। इंग्लिश के वर्ड बड़े अच्छे होते हैं, बट चलो खैर, लैंग्वेज तो हर एक अपनी जगह है। दूसरा, मैंने पैन यहाँ पे रखा और पैन के बीच में डाल दिया था ऑयल। ऑयल इसलिए डाला था क्योंकि मशरूम मैंने काट के रख ली थी, मैंने इसमें डालनी थी मशरूम। मशरूम को मैंने काफ़ी टाइम के लिए फ्राई करना था। देखे कैसे जादू से मशरूम यहाँ पे आ गया यूं करके। यस, दूसरी तरफ मेरे राइस बॉयल हो रहे थे। तो चलिए आज हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ आप लोगों ने रेसिपी देखते जाना है। जहाँ पे मेरे को लगेगा कि रेसिपी में मैंने कुछ बताना है, मैं साथ के साथ ही आप लोगों को बता दिया करूँगी। तो बात यह है कि मेरे दादा और परदादा जी दोनों ही आर्मी में जॉब करते थे। वो लाहौर पाकिस्तान से थे।
लाहौर से वो जब पार्टीशन हुआ था, बँटवारा हुआ था, तो उनकी जो ज़मीन जो भी उनको अलॉट हुई थी, वो मुक्तसर के एक गाँव दोदा कॉलोनी में हुई थी, ठीक है? वहाँ पे जब वो आए थे तो उनका उसके बाद थोड़ा टाइम बाद उनकी मदर की डेथ हो गई। जब मेरे दादाजी 12 साल के थे, उनकी छोटी बहन 2 साल की थी। तो उनके जो ना मामा जी थे ना, वो उन लोगों को यहाँ ले आए थे इस गाँव में, नूरपुर हकीमा में, ठीक है? तो यहाँ पे आने के बाद उन लोगों को दोबारा से ज़ीरो से शुरू करना था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना घर बनाया था यहाँ पे। टच वुड उस टाइम पे हमारे गाँव नूरपुर हकीमा में सिर्फ 2 ही घर पक्के थे। एक हमारा घर पक्का था और एक एक और हैं। अब वो हमारे गाँव में नहीं रहते, बट उनका घर वहाँ पे ही है। बट अब वो खंडर के जैसा बना पड़ा है, बट वो वहीं पे है। तो यहाँ पे बात मैं क्या करने वाली हूँ, ओके। सबसे पहले तो मेरा जो वो घर था 1967 में बना था, 1960 का। तो मेरे दादाजी और परदादाजी जैसे कि दोनों आर्मी में थे, तो दोनों ने मेहनत करके अपनी ज़मीन जायदाद बहुत बनाई थी। उन्हें हमेशा अपने लिए सिर्फ वो 2 जोड़ी कपड़े बनाते थे, जैसे गर्मियों के और सर्दियों में, गर्मियों में 2 बनाने, सर्दियों में 2 बनाने। मेरे जो परदादा जी थे वो वाइट कलर के कपड़े पहनते थे और ब्लू कलर की जो पगड़ी पहनते थे। और मेरे दादाजी वो जैसे वो फौजियों का कलर होता, क्योंकि आर्मी में थे तो उस कलर की वो पगड़ी पहनते थे और सिंपल कुर्ता पजामा पहनते थे। शुगर थी उनको, जिसकी वजह से वो पैरों में रबड़ के शूज़ ही पहनते थे, ठीक है? इतना सिंपल उनका जीवन था। उसके अलावा वो लोग बिल्कुल सिंपल खाना खाते थे और अपने पैसे को हमेशा बचाते थे। हर पैसा बचा बचा के हर साल वो थोड़ी थोड़ी करके ज़मीन खरीदते गए। उन्होंने इतने हार्ड वर्क से ज़मीन बनाई थी। और जब 1999 में 1999 में उन्होंने ज़मीन खरीदी थी ना, तो लोगों ने उन्हें ना बातें करी थी, हमारे कुछ अपने ही थे। उन्होंने कहा आपका घर 40 साल पुराना हो गया है, तो अभी आप लोग ज़मीन नहीं खरीदते ना, अपना घर बनाते। देखो वो लोगों की बातें थी, उनके वो ताने थे जो उन्होंने उस टाइम पे सुना। और वो सुना करते थे और वो कहते थे कोई बात नहीं, जब मेरे पोते पोती बड़े होंगे ना, इनकी तो कोठियाँ पड़ेंगी। मेरे दादाजी की जो डेथ है 2003 में हुई थी, 2003 में, ठीक है? तब से लेके अब तक हमारा घर दूसरी बार बनने जा रहा है। अब कोठी बन रही है, उनके मुंह से निकली है वो बात पूरी हो रही है। ओके, अभी मेरा मन भर रहा है तो मैं भरना नहीं चाहती, मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, तो मैं आपको रेसिपी की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करती हूँ। तो रेसिपी में क्या हुआ कि मैंने हाफ़ फ्राई राइस किए थे, उनको 80-90% ही मैंने पकाया था। तो मैंने ये रखा अपनी कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने देसी घी का लगाया तड़का। इसमें मैंने डाला जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें मैंने आज क्या किया, लहसुन, अदरक, धनिया, हरी मिर्च, ये चारों का मिक्सचर जो था ना, उसके साथ तड़का लगाया राइस को। और साथ में लंबे लंबे काट के मैंने प्याज डाल दिए। मैंने कहा कि तड़के को क्या, राइस को भी आज मैंने शाही डिश बना दिया। क्या लोग चावल चावल करते रहते हैं, मैं तो आज इसको राइस बना के छोड़ूंगी, इसको भी इंग्लिश नाम दूंगी। तो ये था मेरे मन का जो ख्याल, क्योंकि इतनी अच्छी डिश बना रही थी, दूसरी उसके साथ मशरूम वाइट सॉस के साथ, तो मैं राइस को कैसे रूखे छोड़ देती, वाइट राइस तो नहीं अच्छे लगती ना। तो मैंने उसका तड़का फड़का लगा के, जो धनिया काट के वाला आइडिया था ना मेरा, वो माइंड ब्लोइंग था। तो उससे क्या था कि जो राइस थे ना, उसमें वाइट राइस थे, तो उसके अंदर ना बड़ा ही सुंदर सा वो ग्रीन ग्रीन सा वो आया। तो यहाँ पे मैंने राइस को जो था अपना तड़का लगाया, और इसमें मैंने एक रेड चिल्ली फ्लेक्स ज़रूर डाले थे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे थे, ठीक है? तो उसके बाद मैंने अपने राइस को जो था वो तड़का लगा लिया था। और दूसरी तरफ मैंने अपनी जो मेरी मशरूम थी अभी तक पक रही थी। मशरूम इसलिए पक रही थी क्योंकि जब मैंने मशरूम को तड़का लगाया था ना, तो मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। नमक डालने की वजह से मशरूम ने पानी बहुत छोड़ दिया था, और इसको पकने में कम से कम आधा घंटा लगा था। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आधे घंटे तक इसको नहीं पकाते तो ये मेरे को लगता बाद में ना वो जैसे घुल सी नहीं जाती, क्योंकि क्रीमी तो हमने वैसे ही बनानी थी, तो ये वैसे ही घुल जाती। तो इसीलिए मैंने इसको अच्छे तरह से फ्राई किया था, और इसका बाद में जो फ्लेवर था वो आगे जाके आपने देख ही लेना। तो जैसे कि हम वहाँ पे थे, तो
उन्होंने अपनी ज़मीन बनाई थी, ठीक है? तो आज को भगवान की वजह से आज दूसरी बार हमारा घर बन रहा है। तो आज को कोठी ही बन रही है, जो उनके मुँह के निकले तब के शब्द थे, आज जाके वो पूरे हो रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है कि अगर आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सोचा हुआ है, तो आपका पूरा ज़रूर होता है। बस ज़रूरत क्या होती है कि आप किस मन से सोचते हो, और क्या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं शौक़ पूरे कर सकते थे? क्या उनके शौक़ नहीं थे? होंगे, डेफ़िनेटली होंगे, बट उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो प्रायोरिटी थी वो सिर्फ़ कामों को दी, अपनी ज़मीन जायदाद बनाने को दी, अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के लिए सोचा। और जैसे कि आजकल हम लोग भी सोचते हैं, हर माँ बाप सोचता है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बिना ज़मीन जायदाद, बिना घर बनाए तो नहीं हो सकता। पर उस टाइम के जो लोगों के ताने थे, वो आज तक भी याद है। मेरे को इसलिए याद है क्योंकि भले ही मैं छोटी थी, बट छोटी उम्र से मैच्योर होने की वजह से उनकी वो सारी बातें सुनती रहती थी। जैसे आज मेरी बेटी बहुत एक्टिव है इन चीज़ों में, वो भी हर चीज़ को, मेरे को वही डर रहता है कि कहीं मेरी तरह उसके दिल में भी वो सारी बातें ना रह जाए, क्योंकि बच्चों के दिल में जो बातें रह जाती हैं ना, वो बहुत तंग करती हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। तो आज जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जिन्होंने ये ताने मारे थे, उन्होंने उस टाइम से लेके आज तक शायद एक ही बार घर बनाया होगा, और सिर्फ घर ही बनाया है, उसके अलावा और कुछ नहीं बनाया। बट हमारी फैमिली ने, जो मेरे दादा और परदादा थे, उन्होंने तो जीरो से दोबारा शुरू किया था। एक बार तो उनको लाइक गवर्नमेंट से जो मिलना था वो मिला था, बाद में तो जीरो से शुरू हुए थे। तो चलिए यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं हमारी वाइट सॉस के लिए। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने क्या किया था, इसमें मैंने देसी घी का ही इस्तेमाल किया था। देसी घी में मैंने मैदे को इतना अच्छा फ्राई किया था, इसकी फ्रेगनेंस से तो मेरे हस्बैंड ऊपर से नीचे आ गए थे, और वो बोल रहे थे कि आज तो क्या बना रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा बस जी, मैं तो कुछ ना कुछ बना रही हूँ, बट आप बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने एंड तक उन्हें ये नहीं बताया था कि मैं क्या बना रही हूँ। बस मेरे को मज़ा बड़ा आता है ऐसी चीज़ों में, जब मैं किसी डिश को ना सीक्रेट रखती हूँ क्योंकि बाद में जो उसका टेस्ट खा के वो बताते हैं ना, वो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने ना दूध का इस्तेमाल किया वाइट सॉस के लिए। मैंने 3 बार कम से कम दूध डाला, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें दूध डाल रही थी, मैदे से दूध तो ख़त्म हो जाया करे, और फिर मेरे को उसको थिक थिक बन जा रहा था। तो मेरे को था ये था कि थोड़ा लिक्विड सा हो, पतला सा बनना चाहिए। सो इसलिए मैंने इसमें धीरे धीरे करके, पर 3 बार मैंने इसमें जो था दूध डाला था, क्योंकि मेरे को कोई भी इसमें लम्प, जैसे कि कोई गांठ नहीं चाहिए थी। तो जैसे कि ये मैदा ऑलरेडी भुन चुका था, तो फिर मैंने इसमें कुछ डिशेस, मैंने क्या किया था, इसमें नमक डाला था, इसमें काली मिर्च डाली थी, रेड चिल्ली फ्लेक्स डाले थे, ऑर्गेनो डाला था, और उसको अच्छे से पकाने के बाद इसमें मैंने जो मशरूम मेरे ऑलरेडी भुने हुए थे, वो इसमें मैंने डाल दिए थे। वो मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी सी स्किप हो गई है यहाँ से। मेरे को लगता है मेरा कैमरा कहीं ना कहीं बंद रह गया होगा, जिसकी वजह से वो मेरी वीडियो इसमें नहीं आई है। वैसे आजकल मैं नए नए काम कर रही हूँ, मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। बट आप लोग समझदार हो, मेरी चीज़ को ज़रूर समझ लेना। और कल की वीडियो के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे को पता ही नहीं था, मेरा कल का व्लॉग रुक रुक के चल रहा है, पता नहीं क्या उसमें था। और लास्ट में मैंने जो मेरी वाइट सॉस बनाई थी ना, उसको मैंने जो था अपना लहसुन होता है ना, उसकी पेस्ट का तड़का दिया था, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि वाइट सॉस मैंने मैदे के साथ बनानी शुरू कर दी थी। तो बाद में मेरे को ये था कि उसके अंदर तो मैं तभी वो डाल ही नहीं सकती थी। दूध डालने के बाद लहसुन, तो मैंने फिर उसको अलग से ना थोड़ा सा सौटे करके अच्छे से पका के वाइट सॉस में डाल दिया था, क्योंकि वैसे भी मैंने वाइट सॉस बनने के बाद जब मैंने मशरूम डाली थी, उस टाइम भी मैंने 10 से 15 मिनट मशरूम और जो मेरी सॉस थी उसको पकाया था। सच इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आया था, बट इसका कलर भी बड़ा अच्छा आया था। ये वाइट होने की वजह से मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च और ग्रीन चिल्ली का ही इस्तेमाल किया था, नमक, और मैंने इसमें कोई रेड चिल्ली नहीं डाली, कोई हल्दी नहीं डाली थी। हल्दी तो वैसे भी डलनी नहीं थी, तो रेड चिल्ली मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे को इसका जो कलर था वो ख़राब नहीं करना था, इसको वाइट ही रखना था। और
इन द लास्ट हमारी डिश बन के हो चुकी थी रेडी। राइस मैंने डाल दिए थे बाउल में, प्लेट में, बड़े अच्छे लग रहे थे। थोड़ा सा मेरे को लगता है अंधेरे की कमी हो गई है यहाँ पे, बट साथ में मैंने जो अपनी जो मशरूम थी, क्रीमी मशरूम, वो डाल दिए थे। और अब बारी आती है इसके टेस्ट की। तो टेस्ट तो बिना मेरे हस्बैंड के पूरा हो ही नहीं सकता। वो बस अपने काम निपटा के यहाँ पे अब हाजिर हो ही रहे थे मिर्च कि का फ्लेवर उन्होंने लियाना भी आगे बहुत जरूरी सी। इसको रेड मिर्च खाना। आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि कलर। तो ये डिश मेरी बन के रेडी हो गई थी। तो अब इसमें मैंने डालना शुरू कर दिया। डाल दिया था सच अपना मशरूम। तो हस्बैंड जी आ गए थे, वो टेस्ट कर रहे थे। वैसे तो डिश उन्हें बहुत पसंद आई थी। यहाँ पे मैं उनको बोल, वो मेरे को पूछ रहे बार बार, अच्छा मैं थोड़ा खाऊं ज़्यादा खाऊं? मैं खा लो यार, जितना खाना है अब खा लो। प्लीज़ आप बताइए आपको मेरी व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। धन्यवाद।